हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर। आपके फ्रेंड ग्रुप में रिलेटिव्स में जो भी डेयरी साइंस की तैयारी कर रहा हो उसको ये क्लास शेयर ज़रूर कर दिया करिए ताकि वो भी पढ़ सके और आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अनवॉश्ड वाटर ग्रेन कंटेंट कर परसेंट। मतलब जो अनवॉश्ड वाटर होता है उसमें दही का जो परसेंटेज है वो कितना होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1.1 to 1.5%। एंड जो वॉश्ड वाटर होता है उसमें कर्ड परसेंट कितना होता है 0.6 to 1%। आपको ये वाला स्टैंडर्ड मोस्टली याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अनवॉश्ड वाटर में जो है कर्ड परसेंट कितना होता है, तो आपको टिक करना है 1.1 to 1.5%। और जो PFA का स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग भी कर्ड परसेंट जो है वो वाटर में नॉट मोर देन 1.5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साल्ट इज एडिड इन द फॉर्म ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन प्रैक्टिकेबल व्हेन। ये वाटर के लिए है, मतलब साल्ट जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में फॉर्म में मतलब कब यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए व्हेन लाइट साल्टिंग रिक्वायर्ड। मतलब जब कम साल्टिंग मतलब कम साल्ट करने की जब आवश्यकता होती है वाटर में, तब जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन का यूज़ करते हैं व्हेन लाइट साल्टिंग रिक्वायर्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वैक्यूम चर्न्स फॉर वर्किंग वाटर नहीं, यहाँ पे ये वाटर था, मिस्टेक हो गई है, इसको करेक्ट कर लेना। इन वैक्यूम चर्न्स फॉर वर्किंग वाटर यहाँ पे वाटर कर लेना। वाटर पार्शियल वैक्यूम इज, मतलब वैक्यूम चर्न्स में जो है वाटर वर्किंग करने के लिए वैक्यूम वो कितना यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 0 to 68.5 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। पारे का यूज़ होता है कितना 0 to 68.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंडिजिनस चर्नल्स। तो इंडियन इंडिजिनस चर्न जो है वो कौन सा चर्न है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डैश चर्न। डैश चर्न में होता क्या है कि मतलब जो फैट वेसल होता है वो तो स्थिर होता है, स्टेशनरी होता है, बट जो डैशर और वो होता है वो मोबाइल फॉर्म में होता है, मतलब गतिशील होता है। फैट वेसल जो होगा वो स्टेशनरी होगा, मतलब स्थिर होगा, एंड एजिटेटर और डैशर जो होगा वो मोबाइल होगा, गतिशील होगा। अब मॉडर्न मेटल चर्न है, ये भी पूछा जाता कभी कभी। तो डेवलप्ड इन डेनमार्क एंड USA, एंड शेप्स जो मोस्टली रहते हैं मॉडर्न मेटल चर्न के वो सिलेंड्रिकल, क्यूबिकल और कॉनिकल। एक बार फिर से देख लीजिए, सिलेंड्रिकल, क्यूबिकल और कॉनिकल शेप रहते हैं मॉडर्न मेटल चर्न के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्चराइजर मेड फर्स्टली बाई विच कंपनी। मतलब पास्चराइजर जो है वो फर्स्ट टाइम किस कंपनी ने बनाया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अल्फा लावल कंपनी ने। अल्फा लावल कंपनी एक स्वीडिश कंपनी थी, इसने पास्चराइजर फर्स्ट टाइम बनाया था। अल्फा लावल कंपनी ने पास्चराइजर, एग्जाम में पूछा गया है पास्चराइजर फर्स्ट टाइम किस कंपनी ने बनाया, तो आप टिक करेंगे अल्फा लावल कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गमी डिफेक्ट इन बटर ड्यू टू। मतलब बटर में जो गमी डिफेक्ट है वो किसकी वजह से होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब गमी डिफेक्ट होता क्या है, जैसे कि जो बटर है अगर हम लोग मुंह में रखते हैं तो जो अगर नॉर्मल बटर होगा, अच्छी क्वालिटी का बटर होगा तो वो तुरंत घुल जाएगा, लेकिन अगर उसमें गमी डिफेक्ट है तो वो ईजिली डिजॉल्व नहीं होगा, मतलब मुंह में रख के वो तुरंत नहीं घुलेगा। ये होता है गमी डिफेक्ट। और किसकी वजह से होता है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट फैट। हाई मेल्टिंग पॉइंट फैट में क्या क्या आ जाते हैं, स्टीरिन और पामेटिन आ जाते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट फैट में। इनका अगर प्रोपोर्शन हाई होगा तो होगा गमी डिफेक्ट। ग्रोथ ऑफ प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया से क्या होता है, चीजी डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिटी डिफेक्ट इन बटर ड्यू टू। मतलब बटर में ग्रिटी डिफेक्ट क्यों होता है। तो ये होता है अनडिजॉल्व कोर्स साल्ट इन बटर एंड इनकरेक्ट साल्टिंग ऑफ बटर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट बोथ बी एंड सी। मतलब जब जो मोटे मोटे पार्टिकल्स रहेंगे साल्ट के वो डिजॉल्व नहीं होंगे बटर में तब, और जो मतलब साल्टिंग जब की जाएगी बटर में तो उसका तरीका जो है वो सही नहीं होगा,
तब होता है ग्रिटी डिफेक्ट। ग्रिटी डिफेक्ट होता क्या है कि जैसे साल्ट जो है उसको हम लोग खाएंगे तो इसका टेस्ट जो है जैसे बोल सकते हैं जो किरकिरा टाइप का रहता है, लगेगा हल्का सा उसमें किरकिरा टाइप का लग रहा है, वो होता है ग्रिटी डिफेक्ट। और किस वजह से होता है? अनडिजॉल्व कोड साल्ट इन बटर एंड इनकरेक्ट साल्टिंग ऑफ बटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉइस्चर इन बटर ऑयल नॉट मोर देन। बटर ऑयल में मॉइस्चर परसेंट जो है वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नॉट मोर देन 0.1% मॉइस्चर इन बटर ऑयल। एंड फैट जो है वो 99.8% से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 99.8% फैट। एंड फ्री फैटी एसिड्स जो हैं FFA नॉट मोर देन 0.5%। और मॉइस्चर तो ये हो ही गया है, मॉइस्चर नॉट मोर देन 0.1%। ये बटर ऑयल का स्टैंडर्ड है, तीनों ही नोट कर लेना। फैट नॉट लेस देन 99.8%, मॉइस्चर नॉट मोर देन 0% एंड FFA नॉट मोर देन 0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वार गम वर्कड एज अ स्टेबलाइजर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम। मतलब ग्वार गम जो है वो फंक्शन करता है स्टेबलाइजर की तरह, और इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था? तो इसका ओरिजिन जो है ग्वार गम इज अ इंडिजिनस ऑरिजिन, मतलब इंडिया, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेबलाइजर हैज़ अ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मतलब ऐसा कौन सा स्टेबलाइजर है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है CMC भी बोल दिया जाता है। अब ये स्टेबलाइजर क्या होते हैं? स्टेबलाइजर मतलब वे सब्सटेंस होते हैं जो मतलब इमल्सन फॉर्म को जो है आइसक्रीम में प्रिजर्व रखते हैं। ऑल्दो एडिड इन स्मॉल अमाउंट, मतलब यूज़ तो जो है कम अमाउंट में ही होते हैं, और लेकिन ये मतलब जो इमल्सन फॉर्म है उसको प्रिजर्व रखते हैं। और आइसक्रीम में मतलब स्मूथनेस और जो बॉडी है उसके टेक्सचर को स्मूथनेस एंड सॉफ्टनेस ये जो है उपलब्ध कराते हैं। एंड इनका फंक्शन एक ये भी होता है कि स्टोरेज टाइम में जो है आइस क्रिस्टल ग्रोथ को रोकते हैं, आइस क्रिस्टल ग्रोथ को रोकते हैं स्टेबलाइजर। वे सब्सटेंस जो इमल्सन को प्रिजर्व रखते हैं और स्मूथनेस बॉडी एंड टेक्सचर के लिए यूज़ होते हैं, और स्टोरेज टाइम में आइस क्रिस्टल की ग्रोथ को रोकते हैं। अब पैक्टिन क्या है? पैक्टिन भी स्टेबलाइजर की तरह यूज़ करते हैं, बट इट इज़ नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री स्टेबलाइजर। इसको यूज़ मतलब आइसक्रीम के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन शरबत और आइस में इसको यूज़ कर लेते हैं। ट्रैगाकांथ भी स्टेबलाइजर है लेकिन आइसक्रीम के लिए अच्छा नहीं है, तो इसको भी शरबत और आइसिस में यूज़ करते हैं। अगर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड एल्गी से अगर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। रेड एल्गी क्या है? रेड एल्गी इज़ व सी बीड, मतलब समुद्र का एक खरपतवार है रेड एल्गी, उससे अगर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और जो पैक्टिन है ये एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिट्रस फ्रूट जो है उसका कार्बोहाइड्रेट होता है पैक्टिन। इसके ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये सब नोट कर लीजिए। स्टेबलाइजर क्या होते हैं? कार्बोक्सी मिथाइल हैज़ अ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और हाँ, CMC का एक और फंक्शन होता है। फंक्शन क्या मतलब कह सकते हैं, इसकी एक क्वालिटी होती है, ये ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है मिक्स में, जो है मतलब ईजिली मिक्स हो जाता है आइसक्रीम मिक्स में। अब पैक्टिन सिट्रस का कार्बोहाइड्रेट है, और ट्रैगाकांथ भी स्टेबलाइजर की तरह वर्क करता है अगर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड एल्गी सीवीड। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, बाय, टेक केयर।